अगर ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि मैं रुक सा गया हूँ, पूरी लाइफ स्टक हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। करियर में भी ऐसे होता है कि जब कि लोग जो मेरे बराबर थे वो आगे निकल गए, वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स थे 1.5 लाख कमा रहे, 2 लाख कमा रहे, बहुत ग्रो कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। कई सारी ऐसी बातें हैं, ट्रस्ट में गाइस, ये सब मेरे साथ भी होता था। ये फीलिंग कोई नई नहीं है। हमेशा लगता है कि ये सब मेरे ही साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। कुछ लोग सही समय पर निर्णय कर पाते हैं तो आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग निर्णय कर नहीं पाते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं, तो वही के वही रुक जाते हैं। ये जिंदगी नहीं है। मुझे भी डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। समझ में नहीं आता था क्या करूं। बट ट्रस्ट मी, मैंने ये छोड़ दिया। अभी डरना बिना मैं अभी डर नहीं लगता है मुझे, क्योंकि क्या होगा, हाईएस्ट मेरे साथ अगर हो नहीं हो तो क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम, जो खराब परिणाम होंगे वो क्या होंगे। खाने के लिए रोटी तो मिल जाएगा ना। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ हाईएस्ट क्या हो जाएगा। चलो मानो कि बड़ा बंगला नहीं होगा, बड़ा घर नहीं होगा, छोटा पतरे का घर होगा, यही होगा। इससे ज़्यादा वर्स्ट तो कुछ नहीं होने वाला है। खाने के लिए जो मैं अभी फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में भरे रहते हैं, या फिर अगर ज़्यादा कुछ होगा, अभी हो रहा है समझो, तो बाद में सिर्फ दाल और रोटी मिल जाएगी। इससे पूरा तो कुछ नहीं होगा, है ना। क्या होगा, हाईएस्ट क्या होगा होकर भी। मानो अभी मेरे कपबोर्ड में ज़्यादा कपड़े पड़े रहते हैं, बाद में 2-3 कपड़े रहेंगे, इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं होगा। आईफोन वगैरह यूज़ करता हूँ तो वो नहीं रहेगा, नॉर्मल फ़ोन रहेगा। अगर आपको वर्स्ट परिणाम पता चला है ना, तो सोचिए कि आपको पता चला कि ये हो सकता है, तो अब पूरी ताकत लगानी है कि इसे बेहतर करने की, आगे बढ़ने की। तो मैं बताता हूँ मेरी स्टोरी। मुझे पीछे मुड़कर देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं पुणे आया था तो 4,000 रुपये लेके आया था। इनिशियल जो पहले का समय था बहुत ख़राब समय था। लोगों से मिला, 2-3 दिन में पैसे ख़त्म हो गए। चाहता तो वापस घर जा सकता था मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि काफ़ी कुछ मैंने अचीव किया, नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरी स्टोरी इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी कुछ यूनिक नहीं है, लेकिन ये स्टोरी कई सारे यूथ की है। इसमें से 10-15% यूथ निकल पाते हैं, बाकी के निकल नहीं पाते, तो घर निकल जाते हैं और वापस नहीं आ पाते हैं। ये स्टोरी उनके लिए है, ये कहानी उनके लिए है। मैं इन दिनों कई सारे मुझे कॉल आते हैं, बच्चे रोते हैं कॉल पे कि सर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ज़िंदगी सही नहीं चल रही है। मैं कहता हूँ कि दोस्त, अगर ज़िंदगी सही होती तो तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ करने का या फिर कुछ ऐसे बनना है, करना, ये कुछ होता ही नहीं। फिर सब कुछ अगर ठीक होता तो ये सवाल अगर हम आज अंबानी को जाके पूछे, 14 लाख करोड़ के आसपास, 14 लाख करोड़ के आसपास का वेल्थ है। दिन रात मेहनत की। अदानी के पास 16 लाख करोड़ के आसपास दिन रात मेहनत की। एट द एज ऑफ 72 अराउंड है रतन जी टाटा की। तो अभी भी इतनी मेहनत की, क्या पैसों के लिए करते हैं वो? कभी सोचा है कि वो क्या पैसों के लिए करते हैं? अगर ऐसा हम सोचते हैं तो ये गलत है। अगर आज वो काम ना करे तो लाखों करोड़ लोगों के घर के चूल्हे नहीं जलेंगे। अदानी कल गैस बंद कर दे तो कई सारे जो मेट्रो सिटीज़ के लोग हैं भूखे मर जाएंगे। भले वो पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन सेवा देना भी बहुत मुश्किल सा काम है। लाखों लोगों को नौकरी देना, उनके घर वालों को चलाना, लोगों को सेवाएं देना इतना इजी नहीं है। क्योंकि इतने पैसे कमाने के बाद, जब गरीब, देखो मैं जब पैसे नहीं मिलते थे, जब घर में बहुत गरीबी थी, तो मैं सोचता था कि अगर मेरे पास 1 करोड़ आए तो मैं कुछ काम नहीं करूँगा, मैं आराम से बैठूँगा, वही पैसे मैं बैंक में डालूँगा, 7-8% का इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, मतलब ऑलमोस्ट करीब
8 लाख रुपए इनफ है ज़िंदगी जीने के लिए। व्हाट आई वांट कि मैं चाहता था, ऐसे सोचता था, मैं चाहता था एट मीन्स। बट जैसे जैसे मेहनत करने लगा तो रियलिटी समझ में आई। लगा कि ज़िंदगी में आराम नहीं होता है, ज़िंदगी में रुकना भी नहीं होता है। तुम रुक जाओ, थक जाओ या बैठ जाओ, 80 साल से ज़्यादा, एक 80 साल या मैक्स टू मैक्स 100 साल का सफ़र होता है, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास समय नहीं है। we all it means we all are running out of time। मैं यही कहता हूँ कि हम सभी लोग we all are running out of time। तो वो करे कि जो ज़िंदगी में करने के लिए अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई जॉब छोड़ के कहीं और चले जाए। एक उदाहरण देता हूँ तुम्हें मैं कि अब जब तुम्हें स्टक सा फील आ ही रहा है तो मेरा काम है कि तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के लिए जो लगे वो सब मैं बताऊँ। 100% लोग जो जिस काम में इंटरेस्ट है वो काम ढूंढने के लिए भागते रहते हैं, ज़िंदगी भर भागते रहते हैं। लेकिन उसमें से 100 में से 10% लोग बहुत पहले उनको रियलाइज़ होता है कि ऐसा काम कहीं दुनिया में एग्जिस्ट है ही नहीं है। तो अगर काम एग्जिस्ट है ही नहीं है तो उसके पीछे भागना ही क्यों, समय बस करना ही क्यों। तो वो लोग फिर 10% लोग काम पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, काम को बनाते हैं जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है। वो लोग साइंटिस्ट या फिर कहीं गवर्नमेंट की जॉब में भी जो कलेक्टर वगैरह जो अर्ली एज में होते हैं ना बच्चे, वो भी एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हो। या फिर CEO जैसे सुंदर पिचाई के जैसे व्यक्ति है, उनकी भी बात हम करेंगे तो वो भी ले सकते हो। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड जो 90% लोग हैं, ट्रस्ट मी गाइस, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हारे लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। क्योंकि 100% लोग अपने इंटरेस्ट का काम ढूंढे, ये सही नहीं, ये लॉजिक भी नहीं है, या फिर ये रूल भी कहीं एग्जिस्ट है नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर सब लोग अपने मनपसंद का काम ढूंढे तो गटार कौन साफ करेगा, वड़ा पाव कौन बेचेगा, बिजनेस कौन करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाके काम कौन करेगा? क्योंकि इन सभी का महत्व है कहीं ना कहीं पे अपने अपने काम के प्रति। सबके काम इम्पॉर्टेंट है, सबके मतलब सबके। जो इलेक्ट्रिशियन है उसका भी काम इम्पॉर्टेंट है, जो मैकेनिक है उसके भी काम की वैल्यू है, जो सफाई वाले हैं उसके भी काम की वैल्यू है, जो बैंकर्स है उसके भी काम की है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे इंटरेस्ट के काम के पीछे भागे तो सब कुछ सही होगा, सही नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा, जो 90% लोग हैं, मेरी सलाह ये है उनके लिए, जो भी काम करेंगे उस काम में इतने इंटरेस्ट के साथ करो, या फिर उस काम में इंटरेस्ट पैदा करो कि वह साला तुम्हारे जैसा कोई होना नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग भी करो ना तो ऐसी प्रोसेसिंग करो कि मैनेजर बोलना चाहिए कि वाह क्या बंदा है। ऑफिस में ऐसे काम करो कि साला हर अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए। इतना पैशन लेके आओ। 8 घंटा 9 घंटा 10 कुछ नहीं होता है। मैं खुद 12-14 घंटे काम करता हूँ। ऑफिस का काम करने के बाद खुद के ऊपर अपना समय देता हूँ अभी भी। ये चीज़ है, यस, ये प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं भी वही करता हूँ। मैं जो कहता हूँ मैं वही करता रहता हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, कई सारे मैसेजेस और मेल्स आते हैं अप्रिशिएशन के। मेरी उनके लिए भी यही सलाह है कि ज़िंदगी में एक दिन में बदलाव इन नेचर को भी पसंद नहीं है। क्योंकि नेचर अंबानी को 10 लाख करोड़ क्यों दिया, अदानी को 16 लाख करोड़ क्यों दे रहा है, एलॉन मस्क को इतना पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी है, पैसे को काम लगवाने की ताकत है। जो बंदे पैसों से काम करवा के लेते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास 1 करोड़ क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि तुम्हारा माइंड, बॉडी अभी भी तैयार नहीं 1 करोड़ हैंडल करने के लिए। अपने अकाउंट में 1 लाख भी तुम्हारे नहीं बचते हैं तो इसका मतलब ये है 1 लाख भी संभालने की कैपेसिटी तुम्हारी नहीं है। नेचर का ये रूल है, जिस दिन तुमने 1 लाख को अच्छे से मैनेज कर लिया,
विदिन 1 महीने में तुम्हारे पास 2 लाख आएंगे। 2 लाख को अच्छे से मैनेज किया 10 लाख आएंगे। 10 लाख को किया तो करोड़, और ऐसे आगे ही बढ़ते जाओगे। ये होता है विजनरी इंसान की सोच। एंड जो लोग अपने ज़िंदगी में जो डेली मर्रा के खर्चे जुटाने में लगे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। रही बात स्टक होने की, ये प्रोसेस है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं ये सब, मेरे जो अराउंड लोग हैं मुझे वो इनकरेज करे आगे जाने के लिए, दोस्त, ये दुनिया इतनी भी सीधी नहीं है। तुम्हारे खुद के करियर की गाड़ी या फिर ज़िंदगी की गाड़ी खुद ड्राइवर के सीट पे बैठ के स्टीयरिंग हाथ में लेके चलानी पड़ेगी, तब तुम मंजिल तक पहुंच सकते हो। अगर तुम्हारी गाड़ी कोई और चलाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी की गाड़ी के स्टीयरिंग किसी और के हाथ में होगी, तो ज़िंदगी में सक्सेस कैसे आएगा? ड्राइवर सही रास्ते पर, मंजिल के सही रास्ते पर है या फिर मंजिल के ही रास्ते से वो लेके जा रहा है, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। मेरा यह आग्रह रहेगा, ज़िंदगी एक दिन में बदलाव नहीं देती है। जो लोग स्ट्रगल करते हैं तो उन्होंने ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट फेज़ ये है, इसको बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। दोबारा इस फेज़ में मैं कभी आना नहीं चाहता हूँ। ज़रा सोच कर देखिए, तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, जो भी करना है पाने के लिए करना है तो करो ना। कि ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मेरे पास बहुत कम समय है तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत कम समय है, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिग। बिग का मतलब ये थोड़ी नहीं कि मतलब मैं कुछ गलत रास्ते अपना रहा हूँ, नहीं, मेहनत कर रहा हूँ, जो सही लगे उस तरीके से, सही ढंग से मेहनत कर रहा हूँ। और मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं मेरी स्टोरी की तरफ लेके जाता हूँ। जब 4,000 ख़त्म हुए थे, जब पैसे नहीं बचे थे जेब में, तब कई बार ऐसे लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, ज़िंदगी जीना नहीं चाहिए। ट्रेन से कूद लो, जान दे दो अपनी। कई बार ऐसे सुसाइड करने का भी दिमाग में आया, लेकिन लगा कि अगर मैं ये ऐसा सोचूं, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन अगर ऐसा सोचूं, अगर ऐसी वजह से ऐसा कुछ करूं, तो फिर इस ज़िंदगी में आया, मतलब एक रह जाता है ना कि भाई आया, कुछ कर नहीं पाया, लेकिन रोका किसने था या फिर रोका किसने, ये भी मैंने सोचा। किसने नहीं रोका था। सब लोगों की ज़िंदगी आजू बाजू देखते तो ऐसी ही है। गरीबी या फिर ये ऐसे पैसा, ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि मेहनत तुम कैसे करते हो, कितनी स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हो, आगे जाने के लिए क्या क्या प्लानिंग करते हो, क्या क्या रास्ते अपनाते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी में क्या होता था ना कि ऐसे एक वड़ा पाव खा के या फिर 2-2 दिन भूखे रह के दिन निकालने पड़े। 2 दोस्त थे जिन्होंने काफ़ी मदद की, फिर मेरी वाइफ ने भी मदद करी, तो कई सारी चीज़ें बदलती गई। लेकिन जो इनिशियल फेज था ना कि मतलब अगर आज जाके अगर देखता हो, अगर मैं 8 साल पहले जाके देखता हूँ तो इतनी वर्स्ट लाइफ थी, लेकिन वो सबसे बेहतर अनुभव था। आज की अगर ज़िंदगी जो कुछ भी है ना, गाड़ी, फ्लैट, पैसा, ये उस समय की बदौलत है। अगर वो पहले मुझे अर्ली मिलता तो आज मैं सब कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि जब मेरे पास सब कुछ होता है तो मैं, वो सोच मेरी अलग रहती। तो समय ने मुझे मौका दिया काबिल बनने के लिए, एंड शायद मुझे अभी भी लगता है कि मैं प्रूव कर रहा हूँ। रुकना नहीं है। और मैंने पहले ही कहा कि मैं पीछे मुड़कर देखने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ। कई सारे इंस्टेंसेस हुए ज़िंदगी में मेरे, कई सारे एपिसोड्स में लेके आ रहा हूँ। तो मैं कई सारे एपिसोड्स मेरी ज़िंदगी के सीक्रेट्स में रिवील करने वाला हूँ, जो आपको आपकी ज़िंदगी बनाने में बहुत काम आएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी सही रास्ते अपनाएं
और आगे जाएं। मेरे कई सारे स्टोरीज़ हैं, कई सारे किस्से हैं जो आपकी ज़िंदगी बनाने में हेल्प करेंगे। वो पूरे किस्से मैं बताने वाला हूँ। कोई बताता नहीं, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बोलना, अगर मेरे बोलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो मुझे बोल लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके साथ पॉडकास्टिंग के थ्रू बात करना चाहता हूँ। अब कई सारे आलतू फालतू कंटेंट के लिए आपके पास समय है, लेकिन ऐसी चीज़ें सुनने के लिए समय नहीं है। सुनना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इनिशियल ट्रांजिशन मेरा 4,000 रुपये से शुरू हुआ। क्या हुआ, पहली जॉब कौन सी थी, कौन से कंपनी में किया, क्या करता था, कैसे होता था, वो सब चीज़ें बताऊंगा मैं, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। शायद आपके साथ भी होता होगा, हो रहा होगा, या फिर हो सकता है। इन सब के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरा यह आग्रह रहेगा कि उन्होंने ये सुनना चाहिए। कई सारी लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट के थ्रू होने वाली है। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे मैं बताऊंगा कि जब पुणे आया 4,000 रुपये के साथ तो पहली जॉब कौन सी थी और क्या था, क्या अनुभव था, वो सब चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बस लगे रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।